नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर हम लेकर के आए हैं क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ्स। पिछली हमने वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट की है। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इसमें हम देखेंगे मुख्य रूप से बहुपद के शून्यक और उसके गुणांकों में क्या संबंध होता है, इससे संबंधित क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बहुपद क्या होता है। ये हम बता चुके हैं आपको। रैखिक बहुपद क्या होता है? तो रैखिक बहुपद ax प्लस b है। तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे? तो हम आपको बता दे रहे हैं ax प्लस b इसके बराबर में 0 मानेंगे और इसको हम फिर पक्षांतर करेंगे। तो ax बराबर, ये प्लस का b है, दूसरे साइड इसको शिफ्ट करेंगे, बराबर के दूसरे साइड ले जाएंगे। ये प्लस में है तो माइनस का b आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो x बराबर माइनस में b और ये जो गुणा में होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो इसके बटे में चला जाएगा। मतलब हमारा आंसर आ जाएगा x बराबर माइनस b बटे a। ये होता है मुख्य रूप रैखिक बहुपद का। यदि हमें कोई शून्यक निकालना है तो रैखिक बहुपद का शून्यक क्या आएगा? माइनस b बटे में a आएगा। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके शून्यक निकालेंगे। तो हमने बताया था आपको कि रैखिक बहुपद के शून्यक एक होता है, द्विघात बहुपद है तो दो शून्यक होंगे। तो इसको हम मुख्य रूप से करने वाले हैं गुणनखंड विधि से। तो मिडिल टर्म को, मध्य पद को विभक्त करके इसके दो गुणनखंड, फिर उसको 0 के बराबर में मान करके हम दो शून्यक निकालेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है। इसका जो मध्य पद है 2x, इसको हमें विभाजित करना है दो भागों में ऐसे। तो इसको मुख्य रूप से जब हम विभाजित करते हैं तो इसके लिए पहले हमारी शर्त होती है कि उसका गुणा क्या आना चाहिए? पहले पद और आखिरी पद के गुणा के बराबर होना चाहिए। मतलब इसको और इसको गुणा करें तो एक का गुणा एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अब ऐसा बीच वाले पद को तोड़ना है कि उनको जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए? हमारा 2x आना चाहिए। तो हम यदि लेते हैं x में x जोड़ देंगे तो 1x और 1x कितने हो जाएंगे? 2x हो जाएंगे। और यदि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, तो x और x का गुणा करेंगे तो इसकी पावर्स क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा इसमें जो गुणनखंड आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देंगे। अब इसमें से क्या कॉमन है? दोनों में से इसमें से आपको x दिख रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। हमने x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1 बचेगा। यहां से भी x कॉमन ले लिया है। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो रहा है तो यहां से 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 आ गया है। सर इसको चेक कैसे करेंगे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो आपको देखना है मेनली कि यहाँ दोनों ये सेम आना चाहिए आपके। यदि सेम आ रहे हैं तो मतलब आपने सही किया है। अब जो दो बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे। x प्लस 1 लिख दिया हमने, इनको जो दो बार लिखा उसको एक बार लिखा, फिर जो बच रहा है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिख लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो गए? इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड हो गए। अब इसके गुणनखंड से शून्य कैसे निकालना है? तो दोनों 0 के बराबर में लेंगे अलग अलग। x प्लस 1 बराबर में 0 लेंगे तो x बराबर, इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? -1 है। पहला हमारा शून्य क्या आ गया? -1। दूसरा x प्लस 1 है, ये भी सेम ही है तो बराबर में 0 है। x इसको पक्षांतर करेंगे तो प्लस है, -1 हो जाएगा। तो इसके दोनों शून्य क्या आ रहे हैं? -1 और -1। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? -1 और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो शून्यक होते हैं और यही हमें निकालना है। इसी तरीके से और क्वेश्चन है हमारे, और हम इसके बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है
उसके क्वेश्चंस को हम मेनली एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसके बेस पर करेंगे। तो चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारा मुख्य रूप से हमें पहले बहुपद के शून्यक निकालना है, फिर उसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध निकालना है। बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसके हमें शून्यक निकालना है। दो द्विघाती बहुपद के दो शून्यक होते हैं, तो इसके शून्यक हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जो कि आपने 9th क्लास में जिसको आपने अच्छे से पढ़ा है उसी के आधार पर हम इसके गुणनखंड करेंगे। तो आपको मालूम है प्रथम पद और अंतिम पद को गुणा किया जाता है, उसके बराबर इसका गुणा आना चाहिए। तो यहाँ -8 है और यहाँ 1 है, तो गुणा हमारा -8 आना चाहिए और इनको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 2 आना चाहिए। तो आपको मालूम है वो दो गुणनखंड -4 + 2 होता है, तो हम इसको बीच वाले पद को -4 + 2 लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 2x और ये -8 को एज इट इज रखना है आपको। अब इसमें से दो दो के जोड़े बना लेंगे। पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक जोड़ा हो गया, दूसरे में किराया जाएगा 2x माइनस 8 आ जाएगा। इसके बाद हमारा इसमें से क्या कॉमन है तो उसको कॉमन लेंगे। इसमें से आपको x कॉमन दिख रहा है, x कॉमन ले लिया हमने, x माइनस 4 आ जाएगा और यहां से 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 लिया, x माइनस 4 आ जाएगा। अब जो 2 बार आ रहा है तो इसमें 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे, x माइनस 4 आ जाएगा, फिर जो बच रहा है उसको लिखेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। ये दो हमारे गुणनखंड आ जाते हैं। इसके बाद हम शून्यक निकालें तो इसको 0 के बराबर में लेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस में है तो ये प्लस का आ जाएगा, x बराबर 4। दूसरा हम देखेंगे तो x प्लस 2 बराबर है 0, तो x बराबर ये प्लस में है तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो हमारे x की दो वैल्यू आ गई हैं। जो फर्स्ट वैल्यू है, जो पहला मान है, ये अल्फा की वैल्यू है और जो दूसरा आया है ये हमारा बीटा की वैल्यू है। इसका एक शून्यक 4 है और दूसरा शून्यक -2 है। अब इसके सत्यता की जांच करना, हमें वेरीफाई करना है, तो उसके लिए हम इधर साइड में करते हैं सत्यता की जांच करना। द्विघात बहुपद लेंगे ax² + bx + c। अब इसकी तुलना करेंगे इससे और इससे हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a हमारा यहाँ x² का गुणांक a है, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 हो जाएगी। b की वैल्यू यहाँ x का गुणांक b है, तो यहाँ x का गुणांक -2 है, तो b की वैल्यू -2 हो जाएगी। c यहाँ है तो c की वैल्यू यहाँ -8 है, तो c बराबर हमारा -8 आ जाएगा। अब हमने मालूम है आपको बताया है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू आपको दी है 4, बीटा की वैल्यू -2, तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू -2 रख देंगे। फिर यहाँ माइनस पहले से है और b की वैल्यू -2 है, तो ये -2 हमने रख दिया। a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। 4 - 2 करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। ये हमारे दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो ये आ जाता है शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों के गुणनफल के लिए भी इसको वेरीफाई करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो अब इसका अल्फा की वैल्यू हमें 4 दी गई है, बीटा की वैल्यू -2 है, तो इसका गुणा कर देंगे। अब इसके बाद c की वैल्यू हमें -8 है, तो -8 अपॉन में a की वैल्यू 1 है रख देंगे। इसका प्लस इंटू माइनस, -4 × 2 = 8 होता है और यहाँ
-8 आ जाएगा। तो ये भी दोनों साइड इक्वल हो जाता है, इसलिए हमारे ये क्वेश्चंस वेरीफाई हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s+1 है। इसके हमें दो गुणनखंड निकालेंगे, फिर शून्यकों के और गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 4s² - 4s+1। अब इसको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, तो 4 1 जा 4, यहाँ 4 आ जाएगा। बीच वाले पद को ऐसे विभक्त करना है आपको कि गुणा करने से प्लस का 4 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने से माइनस का 4 आना चाहिए, तो यहाँ माइनस का 4 आना चाहिए। तो आपको मालूम है -2 एंड -2 लेंगे तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से। और यदि इन दोनों में सेम साइन है तो सेम साइन वैल्यू को ऐड कर देते हैं, इसलिए ऐड करने से -4 हो जाएगा। तो हमारे इसके दो गुणनखंड आएंगे 4s², इसको कुछ बदलाव नहीं करेंगे, एज इट इज रखा जाता है। इसको लिखेंगे -2s है, -2s लिख देंगे, +1 है। अब इसमें से दो के पहले जोड़े बना लेंगे, 4s² - 2s, एक जोड़ा हो गया, दूसरे जोड़े में माइनस बाहर लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 2s जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन है, इसमें भी 2 इसमें भी और s भी कॉमन है, तो 2s कॉमन ले लिया हमने। यहाँ क्या बचेगा, 2s बच जाएगा और यहाँ से 2s पूरा कॉमन हो गया है, तो यहाँ बचेगा -1 आ जाएगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 कॉमन लेंगे, 2s - 1 आ गया है। अब आपको मालूम है ये दोनों सेम आ रहे हैं, दो बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे 2s - 1 और जो बच रहा है उसको लिखेंगे, तो 2s - 1 ही फिर से बच रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो ये हमारे दो गुणनखंड आ जाते हैं। अब इसे शून्य निकालेंगे तो इसके लिए आपको इसको 0 के बराबर लेना पड़ेगा, 2s - 1 बराबर 0 लेंगे तो 2s बराबर आ जाएगा, ये प्लस माइनस में है तो पक्षांतर करेंगे, प्लस का 1 आ जाएगा, तो हमारा s बराबर आ जाएगा। इसको जो गुणा में होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो भाग में चला जाता है, आ जाएगा s बराबर 1/2। तो ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। अब बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको करेंगे 2s - 1 बराबर 0 लेंगे, 1 को पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस में है, प्लस का आ जाएगा। s बराबर जो गुणा में होता है वो उसको पक्षांतर करते हैं तो वो भाग में चला जाता है, तो 1/2 आ जाएगा। तो s की वैल्यू ये हमारी अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है। अब हम इसके सत्यता की जांच करना है, तो सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करने के लिए आपको मालूम है ax² + bx + c, इस बहुपद से इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ x² का गुणांक a है, यहाँ s है, x नहीं दिया है इसमें s दिया गया है, तो a की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से -4 हो जाएगी, c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब आपको बताया है शून्यकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 रख देंगे, बीटा की वैल्यू निकाली है 1/2 रख देंगे, प्लस कर देंगे दोनों को, फिर यहाँ माइनस लगाएंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे, -4 है, a की वैल्यू भी 4 दी गई है तो 4 रख देंगे। ये भिन्न के रूप में दी गई है तो इसको भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं, दोनों का आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर हर में संख्याएं बराबर हैं, तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2, दोनों के ऐड करें 1 + 1 ऐड कर देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 2/2 आ जाएगा और ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1, तो इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये भी 1 = 1, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं। अब इसके शून्यकों का गुणनफल की सत्यता की जांच करेंगे तो इधर देखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी बटे में ए होता है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें मालूम है, अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, सी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 4 दी गई है। मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, अंश का गुणा अंश से और हर का गुणा हर से करते हैं। तो 1 का गुणा 1 से 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 2 से 4 आ जाएगा, 1/4 आ गया और ये दिया गया है 1/4। तो ये भी क्या हो जाते हैं, दोनों हमारे बराबर हो जाते हैं और यहाँ हमारा सेकेंड क्वेश्चन का वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो पहले इसको ऑर्डर वाइज जमा लेते हैं। तो क्या आएगा इसमें 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, उससे पहले आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे 3 से 18 आएगा, ये माइनस का 18 18 आ जाएगा। अब मध्य पद को ऐसे विभक्त करना है कि इसका गुणा 18 माइनस का आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, हमारा माइनस का 7 आना चाहिए। 9 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 18 होता है और माइनस का 9 ले लेंगे क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ लानी है और प्लस का 2 ले लेंगे। तो माइनस का 9 लिया हमने और प्लस का 2 लिया है, तो यहाँ ले लेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें से दो दो के पहले जोड़े बनाएंगे तो 6x² माइनस 9x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। अब जिसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन लेंगे, तो इसमें से आपको दिख रहा है 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ले लेंगे, 2x माइनस 3 आ गया। ये दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब हमने सही किया है। अब जो 2 बार आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे तो 2x माइनस 3 एक बार लिखा, अब जो छूट रहा है उसको लिखेंगे तो 3x प्लस 1 लिख देंगे। अब इसको ये दो हमारे इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। अब इसको शून्य निकालेंगे, आपको मालूम है 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे, 2x 3 को पक्षांतर करेंगे, माइनस में है प्लस का आ जाएगा, तो x बराबर जो गुणा में होता है पक्षांतर करते हैं तो भाग में चला जाता है, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 3/2 आ जाएगा। इसको करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर इसको पक्षांतर करेंगे प्लस में है -1 आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा जो गुणा में है भाग में जाएगा तो -1/3 आ जाएगा। तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू हो गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, बीटा की वैल्यू आ चुकी हमारी -1/3। अब सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करने के ax² प्लस bx प्लस c, इससे तुलना करेंगे इस बहुपद की और a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू यहाँ 6 दी गई, 6 लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, x का गुणांक यहाँ इस वाले से तुलना करेंगे, हम इस वाले से तुलना नहीं करेंगे। यहाँ क्या है x का गुणांक -7, तो b की वैल्यू -7, c की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी हमारी -3 हो जाएगी। अब हमें मालूम है बहुपद के शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली है -1/3। फिर बीटा बी की वैल्यू पुट करेंगे, हम माइनस है -7 रख देंगे और a की वैल्यू है 6 दी गई है। अब इसको हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, आपको मालूम है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 9 आएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा। 9 - 2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो 7/6 7/6 दोनों साइड इक्वल हो जाती है, दोनों बराबर हो जाते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू दी गई आपको 3/2, बीटा की वैल्यू दी गई है मल्टीप्लाई में -1/3, सी की वैल्यू आपको दी गई है -3 और ए की वैल्यू दी गई है 6।
आपने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3/6 आ जाएगा, और ये इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा -1/2, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2 बराबर -1/2। दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ आकर के हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है 4u² + 8u। ये वाला क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, सभी बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस हर बार या रिपीट हुआ है, 2 से 3 बार पूछा गया। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये क्वेश्चन मोस्टली आपको मिलेगा, और यही एक्सरसाइज है जहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, और आपको यदि कोई डाउट हो रहा है तो उसको पूछ लीजिए। क्वेश्चन 4 दिया गया है, इसको हम करेंगे। इसमें आपको 3 टर्म्स नहीं दी गई है, मैं लिए 2 ही टर्म्स वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको कैसे हल करना है, डायरेक्टली आपको इसमें से जो कॉमन लग रहा है तो कॉमन ले लेना है। 4 दोनों में कॉमन है तो 4 ले लेंगे, u भी दोनों में कॉमन है तो u कॉमन ले लेंगे। तो हमने 4u कॉमन ले लिया है, यहाँ क्या बचेगा, एक u बचेगा प्लस 2 बच जाएगा हमारा। तो इसमें आ जाएगा हमारे 2 गुणनखंड, एक हो जाएगा हमारा 4u और दूसरा गुणनखंड क्या हो जाएगा u + 2 आ गया। अब इसको 0 के इक्वल में लेंगे तो क्या आएगा 4u = 0, 4u बराबर आ जाएगा हमारा, इसको पक्षांतर करेंगे तो 0 के बटे में 4 आ जाएगा, तो हमारा u बराबर आ गया है 0। तो ये हमारा अल्फा की वैल्यू आ गई है 0। दूसरा निकालेंगे u + 2 बराबर 0, u बराबर 2 को पक्षांतर करेंगे, प्लस में है माइनस का 2 हो जाएगा, तो हमारा दूसरा आ गया है u बराबर -2। अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारी 0 और बीटा की वैल्यू आ चुकी है -2। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सत्यता की जांच करना, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना है। तो क्या करेंगे, ax² + bx + c, इसकी तुलना करेंगे इस दिए गए बहुपद से। सर यहाँ x है तो यहाँ u है, तो यहाँ x² का गुणांक a है तो a का क्या आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगी a की वैल्यू, b की वैल्यू यहाँ u और यहाँ x है तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। c यहाँ कुछ नहीं दिया गया, तीसरा टर्म है ही नहीं, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मालूम है हमें शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू 0 निकाली हमने, प्लस बीटा की वैल्यू -2 रख देंगे, बराबर -b की वैल्यू रखेंगे 8 है तो 8 रख देंगे, a की वैल्यू क्या है 4 है 4 रख देंगे, 0 -2 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा हमारा, -8/4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, तो ये -2 बराबर -2, दोनों साइड इक्वल हो जाती है। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा की वैल्यू रख देंगे, अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू क्या है 0 है और a की वैल्यू 4 है। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है 0, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आता है 0। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। यहाँ आकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन दिया गया है, t² - 15 दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। सर इसमें तो हमें 2 ही टर्म्स दिख रही हैं, x² वाली टर्म्स दिख रही है और कांस्टेंट टर्म्स दिख रही है, सेकंड वाली मिडिल टर्म तो है ही नहीं इसमें। तो इसको कैसे सॉल्व करना है तो हम आपको बताते हैं, t² - 15 को हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर से रूट फिर कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 15 आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया है ताकि हम एक आइडेंटिटी है जो कौन सी होती है हमारी, a² - b² बराबर होता है a + b
और a माइनस b होता है। ये आइडेंटिटी लगाएंगे, इसी से हमारे क्या आएंगे, दो शून्यक निकलेंगे। तो इसी आइडेंटिटी को हम अप्लाई करेंगे तो यहां से क्या जाएगा, a मतलब हमारा t है और b मतलब √15 है। तो यहाँ इसको अब अप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा a मतलब t माइनस √15 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में t प्लस √15 आ जाएगा। तो ये हमारे दो गुणनखंड हो जाते हैं। इसी से शून्यक निकालेंगे तो t माइनस √15 बराबर 0 लेंगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में है तो क्या आ जाएगा, √15 प्लस का आ जाएगा। ये दूसरा हमारा आ जाएगा, इसको लेंगे t प्लस √15 बराबर 0 लेंगे तो हमारा t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √15 आ जाएगा। तो हमारी अल्फा की वैल्यू आ चुकी है √15 प्लस का और बीटा की वैल्यू आ चुकी है √15 माइनस का आ चुका है। तो बीटा की वैल्यू माइनस का √15 आ चुका है। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच करेंगे तो इसके लिए आपको मालूम है ax² प्लस bx+c, इससे तुलना करेंगे इसकी तो इसमें आपको x² का गुणांक दिया गया है तो a की वैल्यू है 1 आ जाएगी, b की वैल्यू नहीं दी गई है तो 0 लेंगे, c की वैल्यू आपको दी गई है -15 दी गई है। अल्फा बीटा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हमें मालूम है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है √15 है और प्लस माइनस में √15 है बराबर में b की वैल्यू क्या दी गई है, आपको 0 दी गई है और a की वैल्यू 1 है। यहाँ पर हम इसको, ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो इसका आ जाएगा 0 और इसके बटे में 0 के बटे में 1 है तो इसका भी आंसर आ जाएगा 0। तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा की वैल्यू आपको मालूम है √15, बीटा की वैल्यू -√15 है, c की वैल्यू दी गई है -15 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -15, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा ये भी -15 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल हो गई है तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 3x² - x - 4 है। इसके हम पहले गुणनखंड निकालेंगे तो 3x² - x - 4 लिखेंगे। इसको पहले आपको प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करना। यहाँ 3 है और यहाँ -4 है, 3 गुणा -4 करेंगे तो आएगा आपका -12 आ जाएगा। आपको बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उसका गुणा -12 आए और जोड़ने या घटाने से -1 आए। तो आपको मालूम है कि -4 + 3 लेते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -12 आएगा और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो -1 आएगा। इसको हम लिख देंगे 3x² - 4x + 3x और ये -4 है। अब दो के जोड़े बना लेंगे तो 3x² - 4x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, सेकंड ब्रैकेट में 3x - 4 आ जाएगा। अब इसमें से x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, हमारा x कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन नहीं है, x से रखेंगे -4 आ जाएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लेंगे तो यहाँ जाएगा हमारा 3x - 4 आ जाएगा। अब जो 2 बार आ रहा है सेम आ गया है तो उसको एक बार लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x - 4 आ जाएगा और जो बच रहा है उसको सेकंड ब्रैकेट में लिखेंगे x + 1 आ जाएगा। ये दो हमारे गुणनखंड आ जाते हैं। शून्यक निकालेंगे तो इसको 0 के इक्वल मिलेंगे। 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर, ये माइनस में है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा तो हमारा x बराबर आ जाएगा, जो गुणा में होता है वो भाग में चला जाता है तो 4/3 आ जाएगा। दूसरे वाले को करेंगे तो x + 1 बराबर 0 तो x बराबर, ये प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है हमारी 4/3, बीटा की वैल्यू आ चुकी है -1 आ गई है। अब हम सत्यता की जांच करेंगे।
सत्यता जांच करना, सत्यता की जांच करना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी तुलना करेंगे इस बहुपद से। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए बराबर आ जाएगा हमारा 3, बी की वैल्यू आ जाएगी -1 और सी की वैल्यू आ जाएगी -4 आ जाएगी। अब हमें मालूम है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए होता है। अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है 4/3 निकाली है, बीटा की वैल्यू -1 निकाली है तो -1 रख देंगे, माइनस बी की वैल्यू -1 दी गई है और ए की वैल्यू 3 दी गई है। अब इन दोनों इसके बटे में 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम 3 आ जाएगा, ये 4 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या जाएगा +1/3, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा और ये भी 1/3 आ जाएगा। ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 3 दी गई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4/3, ये भी आ जाएगा -4/3 आ जाएगा। दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं और यहाँ आकर के हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन 6 क्वेश्चन दिए थे टोटल कंप्लीट हो जाते हैं। जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। और यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके की और वीडियो आपको समय समय पर मिलेंगे। आप यदि बोर्ड एग्जाम्स के टॉपर्स की कॉपी को, ओरिजिनल कॉपी को देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, जहां पर आपको ओरिजिनल कॉपी मिलेगी कि टॉपर्स ने किस तरीके से कॉपी में लिखा है, उनको कैसे नंबर्स मिलते हैं 75 आउट ऑफ 75 और सीबीएसई बोर्ड में 80 आउट ऑफ 80 पूरा मार्क्स कैसे गेन करें, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि लिखना कैसे पड़ता है, कहाँ गलतियां नहीं करनी है। तो इसके लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, वहां आपकी कॉपियां अपलोड कर दी जाएंगी तो आप देख सकते हैं वहां से।